हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खुशी को मनोवैज्ञानिक रूप में किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, जीवन से संतुष्टि और सकारात्मक भावनाओं का अनुभव। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कल्याण के मुख्य घटक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, मार्टिन सेलिगमन। फोर नंबर क्वेश्चन है, प्रभाव की अवधारणा किसने दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, मिहाली सिंडेमिहाली। फाइव नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारक खुशी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आनुवंशिकी, परिस्थितियाँ, जानबूझकर की गई गतिविधियाँ। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हेडोनिक अनुकूलन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समय के साथ खुशी के स्तर में कमी। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे कल्याण को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, नकारात्मक विचारों को कम करके, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाकर, सामाजिक संबंधों को मजबूत करके। एट नंबर क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। नाइन नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संबंध का कल्याण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, समर्थन और जुड़ाव की भावना प्रदान करते हैं, अकेलेपन और अलगाव को कम करते हैं, तनाव और चिंता को कम करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधियां खुशी को बढ़ावा देती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, व्यायाम, दूसरों की मदद करना, रचनात्मक गतिविधियां। 11 नंबर क्वेश्चन है, आशावाद का कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। 12 नंबर क्वेश्चन है, आत्मसम्मान क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, स्वयं के बारे में समग्र मूल्यांकन। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट लक्ष्यों का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन की एक प्रभावी तकनीक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, गहरी सांस लेने का व्यायाम। 15 नंबर क्वेश्चन है, भावनात्मक विनिमयन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना। 16 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में अर्थ और उद्देश्य की भावना का क्या महत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, खुशी और कल्याण में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, ग, प्रेरणा में वृद्धि। 17 नंबर क्वेश्चन है, धर्म और आध्यात्मिकता कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, समर्थन और जुड़ाव की भावना प्रदान करके, जीवन में अर्थ और उद्देश्य की भावना प्रदान करके, आशा और शांति की भावना प्रदान करके। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या धन खुशी खरीद सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, कुछ हद तक, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने तक। 19 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति का खुशी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी, खुशी की परिभाषा और अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, सामाजिक मानदंडों को, अपेक्षाओं को प्रभावित करता है, व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, उम्र के साथ खुशी का स्तर कैसे बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त घ, खुशी का स्तर व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, परोपकार का खुशी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, ख आंसर हो जाएगा खुशी में वृद्धि। 22 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक तुलना पर खुशी पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक या नकारात्मक तुलना के प्रकार पर निर्भर करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बहाव क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समस्याओं का सामना करने और उनसे उभरने की क्षमता। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के साथ समय बिताने का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी, तनाव में कमी, एकाग्रता में वृद्धि, मूड में सुधार। 25 नंबर क्वेश्चन है, नींद का खुशी और कल्याण पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्यायाम का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी, संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार, मूड में सुधार, तनाव में कमी।
27 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का खुशी और कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव। 28 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल मीडिया का उपयोग खुशी और कल्याण को प्रभावित कर सकता है? ग, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से। 29 नंबर क्वेश्चन है, रिश्तों में क्षमा का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, रिश्तों को मजबूत करना। 30 नंबर क्वेश्चन है, दूसरों के प्रति दयालु होने का खुशी पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वकरुणा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, खुद के प्रति दयालु और समझदार होना। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्थायित्व का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता। 33 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समर्थन की कमी का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है ग, नकारात्मक प्रभाव। 34 नंबर क्वेश्चन है, अस्तित्वगत चिंता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, जीवन के अर्थ और मृत्यु के बारे में चिंता। 35 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक का खुशी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव। 36 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक लचीलापन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, अनुभव को स्वीकार करने और अनुकूलन बनाने की क्षमता। 37 नंबर क्वेश्चन है, हास्य का खुशी और कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव। 38 नंबर क्वेश्चन है, सीखने और विकास का खुशी पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव। 39 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद का खुशी पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, कुछ हद तक नकारात्मक भौतिक वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण। 40 नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक संतुष्टि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, दूसरों की तुलना में कम होने की भावना। 41 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आंतरिक संतुष्टि के लिए काम करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी प्रेरणा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, बाहरी पुरस्कारों के लिए काम करना। 43 नंबर क्वेश्चन है, अतिक्रमण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, अपनी सीमाओं को पार करना। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकूलता का खुशी पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, विकास और सीखने का अवसर हो सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, सहायक, सम्मानजनक और प्यार भरे रिश्ते। 46 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, अपमानजनक और हानिकारक रिश्ते। 47 नंबर क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता। 48 नंबर क्वेश्चन है, आत्म प्रभावकारिता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, अपनी क्षमताओं में विश्वास। 49 नंबर क्वेश्चन है, आशा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, भविष्य के बारे में सकारात्मक अपेक्षा। 50 नंबर क्वेश्चन है, खुशी और कल्याण का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, ग, दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधि का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव, तनाव कम करके मूड बढ़ाकर। 52 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समानता और निष्पक्षता की भावना बढ़ाकर कल्याण को प्रभावित करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्थिरता का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, प्राकृतिक संसाधनों और स्वस्थ वातावरण को बनाए रखकर कल्याण को प्रभावित करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को बढ़ावा देकर कल्याण को प्रभावित करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, तकनीक प्रकृति का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। 56 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक चुनौतियों का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, चिंता, तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा करके प्रभावित कर सकता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास
क्या खुशी पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक प्रभाव, आत्म प्राप्ति और उद्देश्य की भावना बढ़ाकर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की मानसिकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षमताओं को विकसित करने योग्य मानना। ख नंबर आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित मानसिकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, क्षमताओं को स्थिर मानना। 60 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण क्या खुशी पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सकारात्मक दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करके। 61 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समस्याओं को प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निर्णय लेना कौशल का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, समय प्रबंधन कौशल का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादकता और नियंत्रण की भावना बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, संचार कौशल का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, मजबूत और स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देकर कल्याण को बढ़ाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, संघर्ष समाधान कौशल का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, स्वस्थ तरीकों से संघर्षों को प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक कौशल का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, दूसरों के साथ जुड़ने और संबंध बनाने की क्षमता बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भावनात्मक समर्थन पर का कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, तनाव और चिंता को कम करके कल्याण को बढ़ाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सूचनात्मक समर्थन का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करके बढ़ाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, साधनिक समर्थन का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, व्यवहारिक सहायता प्रदान करके कल्याण को बढ़ाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन समर्थन का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आत्म सम्मान और आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, तनाव कम करके एकाग्रता बढ़ाकर और भावनाओं को नियंत्रित करके कल्याण को बढ़ाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, योग का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर कल्याण को बढ़ाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में समय बिताना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, तनाव कम करके मूड को बेहतर बनाकर और रचनात्मक को बढ़ावा कल्याण को बढ़ाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कला और संस्कृति में भाग लेना का कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है होता है? तो इसका सही आंसर है ख, रचनात्मक को बढ़ावा देकर भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करके सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, संगीत सुनना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, मूड को बेहतर बनाकर। 76 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान बढ़ाकर, ख आंसर हो जाएगा। लिखना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, भावनाओं को व्यक्त करने, विचारों को स्पष्ट करने और तनाव कम करने का अवसर प्रदान करके। 78 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सेवा का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, उद्देश्य की भावना बढ़ाकर सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाकर और आत्मसम्मान को बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, देना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है ख, खुशी और संतुष्टि की भावना बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कृतज्ञता का अभ्यास का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है ख, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाकर। 81 नंबर क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस का अभ्यास का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है ख, वर्तमान क्षण को ध्यान केंद्रित करके। 82 नंबर क्वेश्चन है, स्वीकृति का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, चीज़ों को जैसे है वैसे ही स्वीकार करके।
83 नंबर क्वेश्चन है, समय का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर, तनाव कम करके रिश्तों को सुधार कर कल्याण को बढ़ाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, आत्म देखभाल का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, शारीरिक और मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर कल्याण को बढ़ाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, सीमाएं निर्धारित करना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, तनाव कम करके। 86 नंबर क्वेश्चन है, नई कहना सीखना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, तनाव कम करके, समय का प्रबंधन करके आत्म सम्मान को बढ़ाकर कल्याण को बढ़ाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, तनाव कम करके, आत्मसम्मान को बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके कल्याण को बढ़ाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, सहायता मांगना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समस्याओं का समाधान करने। 89 नंबर क्वेश्चन है, पेशेवर मदद लेना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करके कल्याण को बढ़ाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक जुड़ाव का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समर्थन, जुड़ाव और उद्देश्य की भावना करके कल्याण को बढ़ाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, मजबूत रिश्ते का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समर्थन, प्यार और जुड़ाव प्रदान करके और प्रेरणा की भावना बढ़ाकर। 95 नंबर क्वेश्चन है, नया सीखना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा को उत्तेजित करके। 97 नंबर क्वेश्चन है, चुनौतियों को स्वीकार करना कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, विकास, सीखने और लचीलापन को बढ़ावा देकर कल्याण को बढ़ाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, अतीत का ध्यान केंद्रित करना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आमतौर पर पछतावे, अपराध बोध और नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना का कल्याण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, चिंता, तनाव और भय को बढ़ाता है, जिससे कल्याण कम होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, खुशी और कल्याण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, यह व्यक्तियों, समुदायों और समाजों को समृद्धि जीवन जीने के लिए रणनीतियों को विकास करने में मदद करता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।